अगर वो गो तस्करी के लिए ले जा रहा है तो उसको वहीं काट दो। कानून का तो बाद में देखा जाएगा। पब्लिक के पीटने के दौरान अगर उसको इलाज पुलिस ने नहीं कराया, मर गया, तो इसमें एक व्यक्ति की किसी की जिम्मेदारी नहीं। गाय को बचाते समय अगर कोई गो तस्कर मर जाता है मतलब रक्षकों पे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई गाय हमारी माता है, उसको बचा रहे हूँ। राजनीतिक धंधा है जी जब से इनका, तो ये इनको तो प्लानिंग है जी। मेन पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है। Since the lynching of Mohammed the Clock in September 2015, there have been more than 35 lynchings related to cattle vigilantism in 11 states across India. मुसलमानों के साथ ऐसा करना है और इनको मारना है इस गाय के ऊपर। मेवात मुसलमानों से भरा हुआ है सर। मिनी पाकिस्तान तो हो गया है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या हम हिंदुओं से कम हिंदुस्तानी हैं? To answer his question, we must ask ourselves first, why is it that mob lynchings have become the new normal in India? And how exactly does Lynchistan operate? वे गोरक्षक हैं, वे मार पीट करते हैं और उनको छीन लेते हैं। अगर वे थोड़े हैं तो हम बच निकले हैं, थोड़ा मार पीट करें, ज़्यादा वे हो जाते हैं तो ख़त्म ही कर देते हैं। In Alwar alone, Rakbar Khan was killed in July 2018. Umar Khan shot dead in November the year before. And Pehlu Khan lynched in public view in April 2017. सही हुआ। अगर गाय काटेगा तो आगे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ये कितने मारेंगे पहलू है तो बहुत है। हम गाय पालने में नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। कौन कहता हम है, हमारा हिस्सा है, हम पालेंगे। At the core of the Goraksha network is the WhatsApp group, or rather, the hundreds of WhatsApp groups. व्हाट्सएप ग्रुप तो मेरे पास 200 से 250 की संख्या में हैं। गोरक्षा और संगठन से जुड़े हुए भी कम से कम 150 ग्रुप, 150 पौने 200 ग्रुप। Propaganda videos of Goraksha circulated non-stop. And with faster internet and more smartphones, these messages just take seconds to go viral, even if they're fake. व्हाट्सएप में पता लग जाता है कि इस नंबर से गाड़ी यहाँ से आ रही है, इस रोड से जाएगी, तो इनको पकड़ लो। एक बार आप जाके कह दो कि गाय की गाड़ी आ रही है और मुसलमान गाय की गाड़ी ला रहे हैं, हिंदू अपने आप एक इकट्ठा हो रहा है। संवैधानिक कोई अधिकार है? संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इनके खुद ने अपना एक नेट बनाया हुआ है, एक कमेटी बनाई हुई है। So the network of vigilantes is ready. All they need now is legitimacy. आप लोगों को गौरक्षकों से मदद मिलती है? हाँ मिलती है, वो भी साथ तो देते हैं। काम पुलिस का है पकड़ने का, आम आदमी का थोड़ी है। रास्ते में जब वो गोरक्षक रोकते हैं तो पहले तो वो नाम पूछते हैं, भाई तुम्हारा क्या नाम है। अगर उसने बता दिया मेरा नाम इस्लाम है, मेरा नाम खान है या कुछ बता दे, तो फौरन उनको ज़रूरत नहीं हुलिया की, वो उनको तो जला देते, फाड़ देते हैं। बस उनका लेना देना कि भाई मुसलमान है, इसको मारा जाए। Remember, the cow vigilantes have no legal authority to stop, search and harass anyone. But support from the police ensures that they function with impunity. कुछ लोग बहुत गुस्से में आते हैं कि जो मारने की सोचते हैं कि मार तो इनको नहीं की, क्योंकि भीड़ का कोई रूप नहीं होता। भीड़ में क्या एक कोई व्यक्ति होता नहीं है, हजारों सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति होते हैं। अब उसमें आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन था? पुलिस केस तो होगा नहीं, क्योंकि भीड़ का तो कोई रूप होता ही नहीं। अगर जब तक कोई किसी को बताएगा नहीं, पुलिस केस होगा ही नहीं। तो मतलब वो बच जाएगा, जो मार दिया जो भी है बच जाएगा। The impunity bred, the attack is next. And make no mistake, mob lynchings rarely happen in the heat of the moment. It's organized crime. पहले तो ये देखा जाता है कि वो ले जा रहा कहाँ है। अगर वो गो तस्करी के लिए ले जा रहा है तो उसको वहीं काट दो। तो भीड़ में एक बार किसी ने कह दिया कि मारो, तो सारे के सारे एकदम एक्शन लेते हैं कि मारो भाई, कर दो, कुछ भी कर दो, तो उसमें कोई गलती नहीं। क्योंकि हमारी माँ को जब काटा जाता है ना, तब तकलीफ किसको होती है? हमको होती है। तो मेरे अंदाजा से तो उसको भी काट देना चाहिए। अगर वो असली हिंदू है तो कानून का तो बाद में देखा जाएगा। अब भीड़ में जैसे मारने लग जाते हैं, जैसे अगर हम 100 आदमी हैं तो 100 मारने लगेंगे 2 आदमियों को, तो आपको उनकी जान जाएगी। भीड़ को कोई रोकने वाला होता नहीं। लेकिन ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। If you're a leader, you've got to lead by example. When the deed is done, condemn those who did it. I'm sorry, I meant congratulate those who did it. Options available: justify the crime, garland the criminals, deny it ever happened, blame the victim.
people who commit these hate crimes are treated as heroes, they're protected, they're wrapped in the national flag, they are garlanded, people come out in their support. So much so that a couple of them are actually planning to contest the 2019 Lok Sabha polls. Rupendra Rana, accused of lynching Mohammad Akhlaq in Dadri, is soon to be Umeedwar from Noida. It's the UP Navnirman Sena's way of congratulating him for respecting the Gau Mata and going to jail for her. Talk about work experience. पुलिस का कई बार क्या रवैया रहता है कि जो गौ तस्कर होते हैं उनको छोड़ देते हैं और जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो सूचना दे रहे होते हैं, उनको ही झूठा ब्लेम लगा करके उनको बंद कर दिया जाता है। Enter the vigilante-friendly politician. बीजेपी को हम लेकर के चलते हैं तो बीजेपी में भी कोई इक्के दुक्के ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता होते हैं जो हमारी सुनते हैं। वो फिर उन उच्च अधिकारियों को फ़ोन करके कहते हैं कि वहाँ इस तरीके की घटना हो रही है, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो। तब वहाँ पुलिस पहुँचती है और पुलिस पहुँच करके फिर उसको वहाँ देखती है और आनन फानन में उसको निपटाने की कोशिश करती है। किसी हिंदू गांव में बढ़ेगा तस्कर तो पिटेगा। हाँ, जो गाय लेके जा रहा है या कोई कैसा भी है क्राइम कर रहा है, जो उसके खिलाफ होंगे वो तो पिटेंगे, पिटना भी चाहिए। And that is a police official justifying a criminal act. In the Hapur lynching case, the family members of the accused justified the assault on the Muslims as efforts to protect the Gau Mata. अगर पुलिस हमारे बच्चों को और आदमियों को डरा रही है कि पकड़ कर जेल में भर रही है तो हम औरत जाएंगे। गौ रक्षा के लिए हम औरत जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। Despite their admission and all the evidence around, the police turned a blind eye and claimed the lynching was a case of road rage. गाय का कोई एंगल नहीं है। दोनों तरफ के लोग बोल रहे गाय का मामला है, आप नहीं, कोई गाय का कोई एंगल नहीं है उसमें, बाइक एक्सीडेंट। In Alwar, the police took 3 hours to take Rakbar Khan to a hospital that was only 6 kilometers away, even stopping for a chai break in between. The cops' first priority was not to take an injured man to hospital. It was to take the cows that were perfectly fine to a gaushala. When they finally reached the hospital, Rakbar Khan was declared dead on arrival. So what makes the police act this way? Is it their personal communal bias? After all, they're all part of the same society as we are. मेवात जिला बोलते हैं इसे, टोटल मेवों का है, एक छोटी सी कंट्री मानो उन्हें तो। इन मेवों का ये धंधा है, चोरी चकारी गाय का ये वगैरह मुसलमान ही करते हैं, केवल वो भी भाई साहब मुसलमान मत कहो आप, मेव ये बीच में ये तो बीच में आया था, उन्होंने हिंदुओं को जो जबरदस्ती मुसलमानी कर दी। साले माल तो हिंदुस्तान खाते हैं, जयकारा पाकिस्तान लगाते हैं, ये वो हैं। Or does the police act based on orders from netas who are seeking political mileage from incidents of mob lynching? अब मेरा तो सीधा कहना है कि गौ तस्करी करोगे और गौ कशी करोगे तो यूं ही मनोगे। हर हिंदू का खून खोलता है। जैसे जैसे मोदी जी पॉपुलर होते जाएंगे, ऐसे ऐसी कुछ घटनाएं इस देश में आती रहेगी। ये रोजाना जो रिएक्शन होता है वो भी इस गाय के गोरख धंधे को बंद करें, हिंदुओं की भावनाओं को समझें। Just to remind you, these everyday reactions by the crowd that they're talking about refer to cases of mob lynchings of Muslims, and saying that such incidents will be more frequent is nothing short of a public threat made by elected members of the State Assembly and the National Parliament. जी बिगर नेतान के ऐसी किसी की ताकत ना है आम नागरिक की जो सरेआम हत्या कर दिए इंसान की। Now let's get to these allegations of cattle slaughter you've been hearing all along. Pehlu Khan was lynched on the pretext that he was smuggling cows for slaughter. But the fact is that claim is blatantly untrue. Pehlu was transporting milch cattle that he had bought, which was worth way more than the price he would have fetched by selling the cows for slaughter. So obviously when the crowd caught them and found them with milk cattle, actually it was evident beyond doubt that they were not taking them for slaughter, they were taking them for dairying, and there's no law against it, yet they lynched them. You see, it doesn't really matter whether there is a cow or there isn't, and whether it's milk producing or not when you can deny the lynchings altogether. देखिए, उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग की कोई घटना नहीं घटित हुई है। जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। So where does all of this leave us? अब ये जो कांड हो रहे हैं, ये उनके पास एक संदेश ही तो पहुंच रहा है। अच्छा तो है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इस लाइन में आने वाले होते हैं उनके अंदर एक डर हो जाता है, छोटा सा डर फैल जाता है कि भाई कल को हम ना पकड़े जाएं, कि हमारे साथ भी ये हो सकता है। While some celebrate the sending of a message by murder,
Others lived the consequences. उसकी मरने की वजह से जी हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, नहीं गाय को भैंस को वहाँ जाने के लिए तो हमारी अज्जामा की हिम्मत नहीं पड़ रही कि हमारे ने तो जी डर लगता है अपने घर से बाहर जाने में। नहीं गा तो ना खरीदे, डर लगे कोई मार दे। हाँ, ये दंगे करवाने का मतलब है और कुछ नहीं है, हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा। भैंस की कीमत ज़्यादा होती है, उसको गरीब किसान या गरीब मजदूर नहीं खरीद सकता। गाय की कीमत कम होती है, उसको हर आदमी खरीद के अपना घर का गुजारा भी कर सकता है, पड़ोसियों को बेच तक सकता है। गाय का दूध मंदा मिलता है, गाय का घी भी मंदा मिल जाता है, इसलिए हम गाय पालते हैं। अब यहाँ से आगे संगठन बन रहा है, अब ये काम ही लाना ले जाना गाय का छोड़ ही देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि आगे जाके जो विवाद बढ़ता है जी, हमको मारते हैं तो फिर हम क्या करें जी? वहाँ दूर से गाय लाता है, जैसे डर लगता है बीच में पकड़ लेते हैं। हमारे क्या पहचान है, ये काटने वाला है कि पालने वाला है? नहीं है कोई पहचान। मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर इन्हें नीचे दबा दिया जाए। यदि वो गौ तस्कर है तो उनको जान से मार देना चाहिए। गाय हमारी माता है, उसको बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम तो कहे ना भाई गाँव माता रखो, क्या बात है, रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इंसान को तो मत मारो। जो पालने के लिए ला रहा है उसे मार देते, माता कहती है मार दो सो। बच्चान को कौन खिलाएगा? 7 बच्चान को मैं मेहनत करके पाल सकती हूँ, नहीं पालता मुंह पे। मोल इंसाफ मिले, इंसाफ चाहती हूँ। The worst impact of it all is how easy it has become to replicate the model of the cow vigilantism culture, from Pehlu's Alwar to Alimuddin's Ramgarh to even the heart of New Delhi. गाड़ी पीछे आन के आगे गाड़ी ला के 20-25 लोगों ने मारे और पैसा लूट के ले गए। कौन से बोलो? ये नहीं पता कौन थे। On a night in April 2017, alleged vigilantes belonging to the group People for Animals attacked Muslim cattle traders in the capital, less than 15 kilometers away from the parliament. Assam, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, the model of the mob in the name of the cow has been replicated pan-India. Because when the cops are complicit, the vigilantes encouraged, minorities persecuted, their patriotism questioned, where murders are celebrated and justified by ministers, then, my friend, it is time to say, welcome to Lynchistan. चुनाव आए सर, मेन पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का होता है और विकास वगैरह सब वो गड्ढे में चले जाएंगे सर। कोई विकास पे ध्यान देने वाला नहीं, ना विकास गिनाने वाला है। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट फॉर सेल। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशंस मिले। आप हमारा Facebook पेज भी जरूर लाइक करें।